अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी नीड क्या है, इसकी इफादत क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट्स एज ए वैक्सीन फॉर ओवरऑल कंडक्ट। ये जो हमारा व्यवहार है, हमारा बिहेवियर जो है, इसके लिए एक वैक्सीन का काम करती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें पहले क्या है कि हमारी जो सब्जेक्टिविटी जो है वो बूस्ट होती है, उससे तक़वियत मिलती है एजुकेशन से। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाती है, रैशनल डेवलपमेंट यानी कि फ़हम के साथ, इदराक के साथ कंप्रहेंशन जो है हमारा डेवलप होता है। इथिकल डेवलपमेंट यानी कि हमारी जो अखलाकियात है वो अच्छी हो जाती है। मॉरल डेवलपमेंट यानी कि एक होता है इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू मीन्स सपोज़ अगर हम बात करेंगे ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी या ट्रूथफुलनेस जो है ये इथिकल वैल्यू है। ये तब तक वैल्यू यानी कि ये किताबों में लिखा है, ये तो वैल्यू है, लेकिन जब हम इसको जब हम ऑनेस्टी दिखाएंगे, जब हम ट्रूथफुलनेस दिखाएंगे, जब हम राइटियसनेस दिखाएंगे, तो ये जो है मॉरलिटी बन जाती है। यानी कि इथिकल वैल्यूज़ को एक्चुअल ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, उसको मॉरलिटी कहते हैं। मॉरलिटी यानी कि कंडक्ट को कहते हैं, यानी कि एथिकल वैल्यूज़ का जो इस्तेमाल हो, इस इथिकल वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल हम करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपने आदात और अतवार में, उसी को फिर मॉरलिटी कहते हैं। इसी तरह इमोशनल डेवलपमेंट इसमें आ जाती है, लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट आ जाती है, इसी तरह सोशल डेवलपमेंट आ जाती है, यानी कि सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं, सोशल एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, वो जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आ जाती है। यानी कि जब सब जो है कि तालीम याफ्ता हों, जब सब जो है कि एक इल्म के नूर से मुनव्वर हों, तो ये चीज़ें जो है ये डेवलपमेंट्स बिल्कुल ज़रूर आ जाती हैं। तो ये जो है ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट्स एज अ वैक्सीन फॉर ओवरऑल कंडक्ट। आल्सो एलिमेंट्री यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बेस्टोज, ये हमें बेस्टो करता है, ये हमें एक अताईगी करता है, एक बख्शिश इससे होती है। क्या होती है? वो है कि ग्लीफुल लाइफ, खुशहाल ज़िंदगी इससे मिलती है। यानी कि जब इंसान जो है प्राइमरी एजुकेशन हासिल करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल करता है, तो इसका जो है फ्यूचर जो है बिल्कुल ताबनाक इंशाल्लाह फिर बनता ही है। तो एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो इंसान को देखने को मिलती है। क्रेडिबल एंड ट्रस्टेड लाइफ, यानी कि एक काबिल एतबार ज़िंदगी और काबिल भरोसा ज़िंदगी जो है वो इंसान जो है गुजारता है। डिग्निफाइड ज़िंदगी, बाइज़्ज़त, एलिगेंट, शान और शौकत की ज़िंदगी। इसी तरह फ्लेवर्ड लाइफ, यानी कि वो ज़िंदगी में एक जायका होता है, एक मज़ा होता है। इसी तरह आइडेंटिटी, यानी कि इस एजुकेशन से, यानी कि जब इंसान तालीम याफ्ता हो, उससे एक पहचान मिलती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है सोसाइटी में। एक इंसान जो है एक पर्सनालिटी बनकर ज़िंदगी गुजारता है। और है कि डिटर्मिनेंट एंड कॉन्फिडेंट लाइफ, तो जो पढ़ा लिखा होता है उसकी ज़िंदगी, यानी कि वो हर एक लम्हे में, हर एक जगह पर जो है डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि बिल्कुल मुसम्मम इरादे से, पक्के इरादे से या कॉन्फिडेंट, यानी पूरे एतमाद अंदाज में हर एक क्वेरी का जवाब दे सकता है, हर एक मसले का हल दे सकता है, किसी भी कोई भी कॉम्प्लिकेसी हो उसका हल दे सकता है। और जो है कि ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, इट बिकम्स द क्रचेस और द व्हील चेयर इन ओल्ड एज। यानी जब इंसान पढ़े लिखे तो इसे एक चीज़ है कि ये बुढ़ापे की बैसाखी है या ये बुढ़ापे की व्हील चेयर है। और एक चीज़ सिक्योरिटी फॉर प्रॉस्पेरस फ्यूचर, जो जब एक इंसान पढ़े, जो एक ये जो है ये आने वाला कल जो है इसके लिए एक सिक्योरिटी है, एक खुशहाल मुस्तकबिल के लिए एक सिक्योरिटी है। ये एक कौल है कि यानी कि जब माँ बाप पढ़े लिखे हों तो बिल्कुल कभी इम्कान है, यानी ऑलमोस्ट ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो भी पढ़े लिखे फिर बनते हैं, तो उनका जो मुस्तकबिल जो है वो भी संवर जाता है। तो यही है एक सिक्योरिटी फॉर प्रॉस्पेरस फ्यूचर। इस तरह
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्रिएट्स, इससे क्या पैदा होते हैं, इनसे क्या तख्लीक होती है, इससे क्या तख्लीक होती है, आइडियल सिटीजन्स, यानी होनहार जो शहरी जो है वो सामने आ जाते हैं। होनहार शहरी हम टीचर को कहेंगे, डॉक्टर को कहेंगे, इंजीनियर को कहेंगे, साइंटिस्ट्स को कहेंगे, और जो भी लोग यानी कि एक मज़दूर से लेकर साइंटिस्ट तक जो घर में बेकार ना बैठे हों, जो आइडल ना बैठे हों, जो बिल्कुल जो समाज की खिदमत करते हों, समाज को हर तरह से यानी कि लोगों की खिदमत करते हों, वो सारी जो है आइडियल सिटीजन्स कहलाते हैं। इसी तरह पर्सनैलिटीज़ इनसे क्रिएट होती हैं। क्रीम ऑफ द सोसाइटी हमें बिल्कुल मिलती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से। इसी तरह सोशल रिफॉर्मर्स हमें बिल्कुल वो इनकी तख्लीक होती है। काइंड सोल्स, जो बड़े हमदर्द लोग होते हैं, जो रहमदिल लोग होते हैं वो सामने आ जाते हैं, वो क्रिएट होते हैं। इसी तरह एसेट्स फॉर द नेशन, जो एक कौम है, इसके लिए इस एजुकेशन से एसेट्स पैदा होते हैं, एक असासा पैदा होता है, एक बिल्कुल क्वालिटी मैन फोर्स पैदा होता है। पर्ल्स, रुबीज़ एंड डायमंड्स, यानी कि ये बहुत ही ज़ीरक लोग होते हैं, इंटेलेक्टेड लोग होते हैं, बिल्कुल बाशऊर लोग होते हैं, यानी कि पर्ल्स मोती इनको कहते हैं, रुबीज़ याकूत कहते हैं, डायमंड कहते हैं, यानी कि वो लोग जो समाज को बिल्कुल ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, हर लिहाज में, हर मामले में, हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में। इसी तरह यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड्स, इससे हमें क्या मिलता है, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, यानी कि इससे हेड, हैंड, हार्ट, हेल्थ टू ए नेशन, एक कौम को हेड मिलता है, हैंड मिलता है, हार्ट मिलता है, हेल्थ मिलता है। वो क्या है, हेड इन द फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट्स, थिंक टैंक्स एंड पॉलिसी मेकर्स। इसी तरह हैंड मिलता है, वो है आर्टिस्ट्स, जो कलाकार होते हैं, जो दस्तकार होते हैं। इस तरह मैकेनिक्स होते हैं, इस तरह टेक्नीशियंस होती है, इंजीनियर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, स्किल्ड लेबरर्स होते हैं। ये तो होता है ये कौम के हैंड्स हैं। और इसी तरह है हार्ट, जो यानी कि सोल को बिल्कुल तक़वियत जिनसे मिलती है, वो है सोशल रिफॉर्मर्स, कैंडिड सोल्स, यानी कि जो वेल विशर्स हों, सोसाइटी के नेक लोग हों, वर्चुअस लोग हों। इसी तरह रिलीजियस स्कॉलर्स, मजहबी जो स्कॉलर्स हैं, वो बिल्कुल हार्ट है इस सोसाइटी का। इसी तरह हेल्थ, इसमें डॉक्टर्स आते हैं, इसमें फार्मर्स आते हैं, और इसी तरह आते हैं वो कर्मचारी जो हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो ये जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, ओवरऑल हम देखते हैं कि ये बिल्कुल इल्यूमिनेशन है, उजाला है, नूर है। इस तरह यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हैंडलर्स द LED फ्लैश लाइट। ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, हैंडलर्स यानी कि हाथ में थमा देता है। यहाँ पर दो जगह पर लिखा गया है, एक ही है। हैंडलर्स हाथ में थमा देता है एक LED फ्लैश लाइट, यानी कि एक तेज़ चकाचौंध जो रोशनी है, एक उजाला है, एक दिया है, एक चिराग है। वो है कि अल्टीमेट इल्यूमिनेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी इससे बिल्कुल ये जिसको सरापा नूर कहते हैं, बिल्कुल कुली जिसको कहेंगे, अल्टीमेट जिसको कहेंगे कि उजाला है, बिल्कुल इससे तारीकी दूर हो जाती है, इससे बिल्कुल खुशहाली आ जाती है इल्म से। इसी तरह इरेडिकेशन ऑफ थंब इम्प्रेशन टैग, जो कि अंगूठा छाप टैग जिसको कहते हैं, वो जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से ख़त्म हो जाती है। और जो है कि इरेडिकेशन ऑफ हॉरिबल डार्कनेस, एक डरावना सा जो अंधेरा होता है, वो जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से दूर हो जाती है। वो कौन सा डार्कनेस है? डार्कनेस ऑफ इलिटरेसी की इसी तरह इग्नोरेंस, जहालत की। इलिटरेसी कहते हैं अनपढ़ रहने को, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को। इस तरह आइडलनेस, बेकार रहने को, अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल बेरोज़गार जो हों, ये डार्कनेस है, ये दूर हो जाती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से। इसी तरह हेल्पलेसनेस, यानी कि कोई बिल्कुल बेसहारा हो जाता है। डिस्ट्रेस, कोई रंजीदा होता है, मलूल होता है, परेशान होता है, एंग्जाइटी का शिकार होता है। और डिसडेन फॉर लाइफ,
एक ताकीर आमेज़ हकारत भरी ज़िंदगी जो है उससे इंसान को नजात मिलती है। और एबो ऑल पेन्यूरियस लाइफ यानी कि मखलूकुल हाल ज़िंदगी, कसम पुरसी की ज़िंदगी, गुर्बत की ज़िंदगी, उसरत की ज़िंदगी से ऑलमोस्ट यानी कि कभी इम्कान है इससे नजात मिलती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और है कि ये जो अल्टीमेट आउटपुट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अल्टीमेट यानी कि कुली इसका जो आउटपुट है, इसका रिज़ल्ट क्या है अगर जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो। पहले तो है एक कौम को एक अगर 100% लिटरेसी हो, एक डिग्निफाइड कौम कहलाया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कौम कहलाया जाता है यानी कि सारे दुनिया में, सारे ग्लोब में। और है कि अल्टीमेट इसका आउटपुट रिज़ल्ट क्या है, वो है कि फुलफिलमेंट ऑफ, इससे पूरा होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो जिस्म को ज़रूरत है हर एक चीज़ की, वो नीड्स पूरी होती हैं। और है कि साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल यानी कि जो जिस्म को ज़रूरत है वो नीड्स पूरी हो जाती है। इसी तरह सोशल नीड्स, जो समाज में हमें ज़रूरत है नीड्स, वो पूरी हो जाती है। इसी तरह इथिकल नीड्स, जो अखलाकियात में नीड्स हमें हो वो जो है वो पूरी हो जाती हैं। इकोनॉमिकल नीड्स, जो माइशी तौर पर हमें ज़रूरत हो चीज़ें वो हासिल होती हैं। इसी तरह कल्चरल नीड्स, जो तमद्दुन में, जो हमारी तहज़ीब में चीज़ें ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ें जो है वो जो है कि अर्जेस जो है वो चाहतें जो है वो वांट्स जो है वो पूरी हो जाती हैं। यानी इंसान जो है सारे जो ख्वाब तभी पूरा कर सकता है जब वो एजुकेटेड हों। तो आज के लिए इतना ही। मे यू शाइन ऑल।